6 सितंबर 2016 की दोपहर देहरादून की सड़कों पर एक खौफनाक खबर फैलती है। एक युवती की लाश उसके कमरे में खून से लथपथ मिली है। इसका नाम था नेहा पंत। सिर्फ 24 साल की मासूम लड़की जो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही थी। लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी नहीं, मौत ने दस्तक दी थी। नेहा पंत मूल रूप से अल्मोड़ा की रहने वाली थी। मेहनती, समझदार और आत्मनिर्भर। देहरादून में वो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में काम करती थी और वहीं रह रही थी। परिवार उसके व्यवहार और प्रगति से बेहद खुश था। नेहा की एक करीबी दोस्त थी, साक्षी। दोनों ने एक साथ कॉलेज किया था। उसी दौरान नेहा की मुलाकात हुई आदित्य राणा नाम के लड़के से। आदित्य एक बिजनेस परिवार से था, स्मार्ट और आत्मविश्वासी। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर रिश्ता गहराता चला गया। लेकिन ये रिश्ता एक तरफा था। आदित्य नेहा को सीरियस नहीं लेता था, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था। आदित्य नेहा के साथ संबंध बनाता रहा। उसने उसकी कई निजी तस्वीरें खींची। व्हाट्सएप चैट्स में अश्लील बातें होती रहीं। जब नेहा को यह एहसास हुआ कि आदित्य उसे धोखा दे रहा है, उसने रिश्ता तोड़ना चाहा। लेकिन आदित्य ने उसे धमकी दी, अगर तूने रिश्ता तोड़ा तो मैं सारी फोटोज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। नेहा डर गई। वो रोज रोती, परेशान होती, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती, यहां तक कि उसकी सबसे करीबी दोस्त साक्षी से भी नहीं। 5 सितंबर की रात नेहा का कॉल आदित्य को गया। उसने कहा, मुझे सब कुछ खत्म करना है, तू जो करना चाहे कर ले, मैं अब डरूंगी नहीं। ये सुनते ही आदित्य बौखला गया। उसने उसी रात अपने 2 दोस्तों हितेश और दीपक से प्लान बनाया। तय हुआ कि अगली सुबह वो नेहा से मिलने जाएंगे। 6 सितंबर सुबह करीब 10 बजे आदित्य और उसके दोनों दोस्त नेहा के फ्लैट पहुंचे। साक्षी उस समय वहां नहीं थी। नेहा ने दरवाजा खोला। आदित्य ने अंदर आकर बहस शुरू कर दी। अचानक ही वह हिंसक हो गया। हितेश ने उसका मुंह बंद किया और दीपक ने उस पर चाकू से हमला किया। नेहा चिल्लाई, लेकिन सब बेकार। 8 से ज्यादा वार हुए। फिर उन्होंने मौके को लूट का रूप देने की कोशिश की। पड़ोसियों ने खून की बदबू और आवाजें सुनी। पुलिस को बुलाया गया। कमरे में नेहा की लाश बेड पर थी, चारों तरफ खून। मोबाइल नहीं मिला, लैपटॉप भी गायब था। पुलिस ने सबसे पहले दोस्त साक्षी से पूछताछ की, फिर कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज से तीनों आरोपी पकड़े गए, आदित्य, हितेश और दीपक। तीनों ने पहले झूठ बोला, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट, खून के निशान और कॉल डेटा ने सारी सच्चाई खोल दी। नेहा की कॉल लास्ट बार आदित्य को गई थी। उसके कपड़ों पर खून के निशान मिले। डीएनए मैच हुआ। साक्षी ने भी गवाही दी। उसने नेहा को कई बार रोते देखा था। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना। आईपीसी की धारा 302, 120 और 370 डी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जज ने कहा, यह महज मर्डर नहीं, इंसानियत का खून है। नेहा के माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें तसल्ली थी कि उनकी बेटी को इंसाफ मिला। इस केस ने दिखाया कि कैसे सोशल मीडिया अब एक हथियार बन गया है। प्राइवेट फोटोज, ब्लैकमेलिंग, बदनामी, ये नई साजिशें हैं। नेहा जैसी लाखों लड़कियां आज भी डर में जीती हैं। मीडिया ने इस केस को देहरादून लव ट्रैप मर्डर कहा। यह कहानी सिर्फ नेहा की नहीं, हर उस लड़की की है जो प्यार में भरोसा करती है। लेकिन जब वो भरोसा एक हथियार बन जाए, तब समाज को आगे आना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल सेफ्टी पढ़ाई जानी चाहिए। बच्चों को बताया जाना चाहिए कि प्यार और पोजेशन में फर्क होता है। नेहा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी गूंजती है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम चुप न रहें, आवाज उठाएं और सही गलत की पहचान करें। अगर नेहा की कहानी आपको छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। शायद कोई और लड़की किसी आदित्य से बच जाए।